ओके जी, टेक्निकल काम। ओके जी, क्रिटिसिज्म हम लोगों ने किया था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का। सबसे पहले क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आपके पास क्या थी? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आपके पास एक ऐसी मनी है जो कि आपको बता रही थी कि आपके पास अगर पैसे की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो आपके पास उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने एक इक्वेशन देखी थी जो कि आपके पास बता रही थी कि आपके पास मनी का जो प्राइस लेवल है, ठीक है, वो किसके साथ रिवॉल्व करता है? लीगल टेंडर मनी के। ये इस क्वेश्चन पे आपके पास जो क्रिटिसिज्म किया गया था डिफरेंट इकोनॉमिस्ट की तरफ से, उसमें से था एक टेक्निकल टर्म। टेक्निकल टर्म से मुराद होता है कि आपके पास जो एक प्रॉपर फॉर्मेट तैयार किया हुआ है ना, ठीक है, उसके ऊपर वर्किंग नहीं हो रही। जस्ट लाइक हम लोग कहते हैं ना टेक्निक से ये वर्ड निकला हुआ है। तो इसमें जो टेक्निक यूज़ की जा रही है वो प्रॉपरली एफिशिएंट नहीं है। जैसे कि आपको मैंने बताया था, इसमें इसे मार्शल ने भी टेक्निक की थी कि मार्शल ने कहा था कि इसमें जो रिलेशनशिप्स है वो आपके पास एक्यूरेट नहीं है प्रॉपरली। टेक्निकल टर्म का फिर मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक मिनट दीजिएगा मुझे। इसमें टेक्निकल रिलेशनशिप टर्म बेटा, टेक्निकल टर्म प्रोफेसर मार्शल ने ऑब्जेक्ट किया था कि सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है ना आपके पास, ठीक है, वो जो है उसकी जगह पे हमें डिमांड ऑफ मनी यूज़ करना चाहिए। ये आपके पास जो था टेक्निकल टर्म का जो था क्रिटिसिज्म था। टेक्निकल टर्म्स के क्रिटिसिज्म है ये मार्शल ने किया। मार्शल का कहना ये था कि जो हमारे पास यूज़ की गई है टर्म यहाँ पर सर्कुलेशन ऑफ मनी, जबकि सर्कुलेशन ऑफ मनी नहीं होनी चाहिए, उसकी जगह पर टर्म होनी चाहिए। एक मिनट, उसकी जगह पर टर्म होनी चाहिए हमारे पास डिमांड फॉर मनी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको इसकी पिक्चर भी जो है वो ग्रुप में भेज देती हूँ, आप इसको एक दफ़ा रीड कर लेना। ओके मैम, ठीक हो गया जज़ाकल्लाह। इंसान? ओके, मैं आपको इसकी पिक्चर भी ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा बेटा लास्ट लेक्चर में किसी को कोई इसकी क्यूरी है तो वो पूछ लें ताकि हम नेक्स्ट स्टार्ट करें। नो वन? ओके, नेक्स्ट बेटा आज जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है दैट वन इज़ ह्यूमन कैपिटल। व्हाट इज़ मेंट बाय ह्यूमन कैपिटल? सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल आपके पास होता है कि ह्यूमन के नाम से आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर हम लोग इंसान की सलाहियत की बात करेंगे कि इंसान जो है वो कैसे कैपिटल प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल में आपने याद रखना कि ह्यूमन इंसान जो है वो पैसा बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक टीचर है, ठीक है, तो वो टीच करके जो है वो अपना सोर्स ऑफ इनकम गेट कर रहा है। इसी तरह डॉक्टर है, डॉक्टर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, लोग को कहते हैं ट्रीट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह आपके इंसान जितने भी कोई काम करता है वो एजुकेटेड पर्सन भी हो सकता है, नॉन एजुकेटेड पर्सन भी हो सकता है। सिंपल अगर हम एक कॉबलर, एक मोची की बात करें तो वो भी जो है वो जूते सीख कर जो है वो पैसे कमाता है, ठीक है। तो वो भी किस में आ जाएगा? ह्यूमन कैपिटल में। ह्यूमन कैपिटल इज़ डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल। कैपिटल तो आपके पास जैसे सरमाया है ना, यहाँ पर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें कि एक इंसान जो है वो कैसे पैसे कमा सकता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने आपको क्लियर होना चाहिए कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल आपके पास सिंपल आपने याद रखना है कि इंसान के जो स्ट्रगल से उसको पैसा मिलता है ना, उसको हम ह्यूमन कैपिटल में कंसीडर करते हैं। इस चैप्टर में जो हम लोग 3 से 4 बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करना है कि लेबर का क्या रोल है आपकी इकॉनमी में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उसको फिजिकल अटेंशन क्या होती है, उसका फिजिकल एट्रीब्यूट क्या होता है। फॉर एग्जांपल वो कितना टाइम अपने काम को देता है और उसके फिजिकल एफर्ट्स के रिजल्ट्स क्या आते हैं। थर्ड वन है आपके पास कि इकोनॉमिक वैल्यू क्या है इसकी, उसकी जो आपके पास जो लेबर है इकॉनमी में, अगर वो ना हो तो इकॉनमी को क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं द आंसर इज़ नेगेटिव वन। देयर इज़ एन एडिशनल एंड इक्वली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टू लेबर। सबसे पहले हम बात करेंगे एक नेगेटिव पॉइंट की जो कि हम ह्यूमन कैपिटल में देखते हैं। वो हमारे पास ये है कि सब लेबर्स की कैपेसिटी जो है वो इक्वल नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक दिन में मैं एक बैग बना सकती हूँ तो मे बी आप 2 बना सकती हो, या मे बी कोई एक भी ना बना सकता हो। तो सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल का जो नेगेटिव पॉइंट हमारे पास आता है वो ये आता है कि ये सबकी जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो आपके पास इक्वल नहीं है।
उसके बाद हम बात करते हैं कि इकोनॉमिस्ट ने हमें लेबर को डिफ़ाइन करते हुए हमें ये भी बात बताई कि लेबर की जो फिज़िकल है मेंटल रिसोर्सेज है वो सबकी इंडिविजुअली डिफरेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि जो मैं फिज़िकली काम कर सकती हूँ वो दूसरा भी कर सकता है, या जो मैं मेंटली काम कर सकती हूँ वो दूसरा भी कर सकता है। तो यहाँ पर डिफरेंस तो है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है? दो पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है और एक मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से है। फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में वो सारे काम आ जाते हैं जो आप अपने हाथ से करते हो, ठीक है। जस्ट लाइक मैंने आपको बैक की एग्जांपल दिया, तो ठीक है, मैं फिजिकली कितनी फिट हूँ ये कौन बताएगा? मेरी प्रोडक्टिविटी बताएगी कि मैं दिन में कितना काम कर सकती हूँ। इसी तरह मेंटल रिसोर्स में मैं अपने माइंड से कितना काम करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जो है एक पेज यहाँ पर टाइप कर सकती हूँ, ठीक है, पर डे, ठीक है। मे बी आप कितना कर सकते हो। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो फिजिकल और मेंटल रिसोर्सेज का आ रहा है। दिस मीन दैट वी नीड अ क्लियर डिसीजन बिटवीन रॉ लेबर एंड एफिशिएंट लेबर। जब हम फिजिकल और मेंटल दो चीज़ों को डिफरेंट करते हैं, ठीक है, एक वर्ड होता है लेबर और एक होता है लेबरर। लेबर कौन है? मज़दूर, ठीक है, और लेबरर कौन है? मज़दूर है वो भी। लेकिन लेबर और लेबरर में डिफरेंस क्या है? लेबरर वो बंदा है जो हाथ से काम कर सकता है, ठीक है, और लेबर वो है जो मतलब आपके पास माइंड से काम करता है। तो इन दोनों को डिफरेंस करते हुए दो कैटेगरीज आपके पास बनती हैं यहाँ पर, जो कि है रॉ लेबर एंड एफिशिएंट लेबर। रॉ लेबर जिसने हाथ से काम करना है, ठीक है, एफिशिएंट लेबर जो अपने माइंड को यूटिलाइज करते हुए काम करता है। एफिशिएंट लेबर जो है आपके पास प्रॉपरली उसकी कोशिश ये होती है कि वो अपना काम जो है टाइम ऑन टाइम जो है कंप्लीट कर ले। इसके लिए वो क्या क्या यूज़ करता है? सबसे पहले अपनी नॉलेज को यूज़ करता है, देन स्किल्स एंड देन एक्सपर्टीज़। स्किल्स क्या हैं? जो बाय नेचर उसके अंदर चीज़ें पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल बाय नेचर अगर कोई इंटेलिजेंट है, या बाय नेचर जो है किसी के पास काम तेज़ करने की सलाहियत है। लेकिन एक्सपर्टीज़ में क्या है? एक्सपर्टीज़ वो काम होते हैं जो हम खुद खरीदते हैं, खुद हम एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जस्ट लाइक जो हमें ट्रेनिंग में एक्सपीरियंस दिया जाता है या हमें काम सिखाया जाता है, एक्सपीरियंस हमें बताता है कि इस काम को हमने कैसे जो है वो मॉडिफाई करना है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही? एक सेकंड बेटा। जी बेटा, आप देखिए, अब आवाज़ क्लियर आ रही है आप सबको? यस मैम। ठीक, ओके ओके। बात हम कर रहे थे कि जो एक इंसान है उसकी नॉलेज, ठीक है, नॉलेज, स्किल्स और एक्सपर्टीज़, इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वो काम जो है वो किस नेचर का कर सकता है, क्या वो अपना काम जो है ऑन टाइम कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके अलावा हम देखेंगे कि गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, जितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है, क्या उसमें इंसान जो है अपनी एक्सपर्टीज़ को हायर कर रहा है या नहीं कर रहा, या जस्ट उसका जस्ट टैलेंट डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टैलेंट और उसकी एक्सपर्टीज़ पे। टैलेंट जो उस बाय नेचर उसके अंदर जो है अल्लाह ताला ने जो उसको सलाहियत दी हुई है, जबकि एक्सपर्टीज़ जो है वो अपनी खुद क्रिएट कर सकता है बाय एफिशिएंट रिसोर्सेज और बाय यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन की, तो ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन आपको बताती है कि ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक कहते हैं। आप लोगों ने इसमें अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। बेटा आप लोग अपने सब माइक जो है वो म्यूट रखे हैं। मलिक खलील बेटा अपना माइक म्यूट कर दें। ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ नॉलेज। स्टॉक का वर्ड जो है आप लोगों ने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। स्टॉक कहते हैं जरखेज़ा को, चीज़ को इकट्ठा करके रखने में, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल आपके पास स्टॉक है किस किस चीज़ का? नॉलेज का, स्किल्स का और एक्सपर्टीज़ का, जो कि इंसान यूज़ करता है डिफरेंट गुड्स को और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है।
तो सिंपल आपसे पूछा जाए ह्यूमन कैपिटल क्या है, तो आप सिंपल बताएंगे ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक है किस किस चीज़ का, नॉलेज का, स्किल्स का और एक्सपर्टीज़ का, जो कि इंसान यूज़ करता है फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अलावा बेसिकली ह्यूमन कैपिटल को क्लियर करने के बाद हम लोगों ने जो देखना है वो हमारे पास मॉडल है। यहाँ पर मॉडल आपके पास है एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल इन द OLG मॉडल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एजुकेशन का और ह्यूमन कैपिटल का मैम आपस आपकी में क्या आवाज लिंक नहीं है। आ रही। बेटा बिल्कुल भी नहीं आ रही है, कम आ रही है। मैम आपकी आवाज प्यारी अच्छी आ रही है। हसन यू आर टेकिंग क्लास बेटा। मैम मुंह से निकल गया, आवाज आपकी ठीक आ रही है, वो वैसे इनको स्लो लग रही बेटा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एजुकेशन और ह्यूमन कैपिटल की। हम लोगों ने बात करनी है कि अगर एक इंसान पढ़ा लिखा है, ठीक है, उसका क्या रिलेशनशिप बनेगा एजुकेशन के साथ, कि अगर इंसान अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपने ह्यूमन कैपिटल को कैसे इंक्रीज़ कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे एजुकेशन की और ह्यूमन कैपिटल की। ह्यूमन कैपिटल और एजुकेशन की जो रिलेशनशिप हम देखते हैं उस मॉडल को हम कहते हैं OLG मॉडल। OLG मॉडल में बेसिकली हम देखेंगे कि कैसे इंसान जो है पढ़ा लिखा होके, ठीक है, अपनी जो एफिशिएंट रिसोर्सेज को जो है वो यूटिलाइज़ कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, ठीक है, कॉब डॉट प्लस प्रोडक्शन फंक्शन है। यहाँ पर मैं आपको ये जो हाईलाइट कर रही हूँ ये आपको बता रही हूँ ये क्या है, ठीक है। ये आपके पास पूरा एक फंक्शन है, मॉडल है, जो कि आपको बताता है कि कैसे एजुकेशन से इंसान जो है अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर पाता है। सबसे पहले आपके पास है वाई क्या है, आपके पास जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस होना है, ठीक है। के आपके पास यहाँ पर शो कर रहा है रॉ मटेरियल को, टेक्नोलॉजी, फिजिकल कैपिटल को, ठीक है। ए आपके पास जो है, ए आपके पास शो कर रहा है टेक्नोलॉजी को, एल जो है लेबर को शो कर रहा है, और ऊपर पावर में 1 माइनस ए हो रहा है, ठीक है। 1 माइनस ए आपके पास बता रहा है कि आपके पास कैसे जो है वो आप अपनी एजुकेशन के बिहाफ पे जो है तरक्की कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी टर्म्स जो आपके पास एक्सप्लेन की हुई हैं। सिंपल यहाँ पे आपके पास इसी मॉडल का डेरिवेटिव लें। अगर आप लोगों ने मैथ में FSC अगर स्टूडेंट्स ने की हुई है तो डेरिवेटिव बेटा आप लोगों ने लिए होंगे, ठीक है। डेरिवेटिव लेने से क्या मुराद है, डेरिवेटिव जब हम इसका लेंगे तो ये देखें यहाँ पर आपके पास एक ये साइन नज़र आ रहा है आपको, ये डेरिवेटिव का साइन है, ठीक है। इसको डी से करके मतलब शो करते हैं राउंड करके। ये आपके पास बता रहा है कि आपके पास जो पावर है ए माइनस 1 माइनस ए, 1 माइनस ए जो है वो शुरू में आ जाएगी, पावर शुरू में आ जाएगी, बाकी सारा मॉडल आपके पास एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, एज इट इज़ रहेगा। और आपके पास जो स्टॉक है ए ह्यूमन कैपिटल का वो नेगेटिव हो जाएगा। जब आपके पास आप एक ने पूरा जो प्रोडक्शन फंक्शन आपके पास कॉबलेस फंक्शन दिया हुआ टेक्नोलॉजी का, जब आप उसका डेरिवेटिव ले लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी वेज रेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू वेज आ रही है नहीं आ रही। इससे आपको ये नज़र आ रहा है कि आपकी वेज पहले क्या थी, आपकी तनख्वाह पहले क्या थी। अगर आपने एजुकेशन को जो है इन्वॉल्व कर लिया अपने मॉडल में तो आपकी वेज रेट जो है अब क्या है, अब आपकी सैलरी जो है वो कितनी हो गई है। तो ये बिल्कुल क्लियर कट हमें पता लगेगा कि आपकी जो सैलरी पहले थी या आपकी वेज पहले जो थी बिफोर एजुकेशन, अब वो आपकी जो है वो ज़्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि आपने एजुकेशन का फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व कर लिया है। आपके पास के टी जो है आपको बता रहा है कि के एल टी, कैपिटल के टी को एल टी के से माइनस करें, जस्ट लाइक आपके पास स्टॉक पर वर्कर आ जाएगा। स्टॉक पर वर्कर आपको बता रहा है कि एक इंसान जो है वो एजुकेशन के बिहाफ पे कितना ज़्यादा जो है वो काम कर सकता है। अगर हम OLG मॉडल को ही डिस्कस करते हुए देखें कि आपके पास 3 पीरियड्स हैं। 3 पीरियड्स कौन कौन से? सबसे पहले चाइल्डहुड, एक बच्चा, यूथ, जवान एंड ओल्ड एज, ठीक है। अब आप खुद देखें क्या जो एक बच्चा काम कर सकता है, क्या वो एक जवान काम कर सकता है, इसी तरह क्या वो एक ओल्ड एज का पर्सन काम कर सकता है। यहाँ पे हम लोग उसको ज्यूम करेंगे इस मॉडल को, फिर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉर्न की, ठीक है। एक न्यूली एजेंट जो है वो बच्चा जो है, बच्चे को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, T-1, उसका टाइम पीरियड कैसा होगा, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो -1 है, मतलब अभी उसने कुछ भी जो है वो गेन नहीं किया। ये देखें, जो चाइल्डहुड के लिए हमें T-1 यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यंग की। यंग कौन है? जस्ट लाइक आप हो गए, ठीक है, आप लोग एक्टिव हो, आपकी पावर क्या हो जाएगी, टी, आपको टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी तरह आपके पास ओल्ड एज आ जाएगा। ओल्ड एज में हम लोग +1 कर लेंगे। +1 क्या है कि उसका एक्सपीरियंस उसमें ऐड हो चुका है, उसकी नॉलेज जो है वो ऐड हो चुकी है, जबकि चाइल्डहुड में उसके पास कोई नॉलेज नहीं थी इसलिए -1 किया। यंग एज में जो है वो नॉलेज जो है वो गेट कर रहा है, अभी वो इस स्टेज पर है कि वो
जो है वो लर्निंग प्रोसीजर में है, जैसे कि आप हो गए, ठीक है। और ओल्ड एज में जो है उसकी जो नॉलेज है उसकी जो एजुकेशन है वो +1 करके उसमें ऐड कर दी जाएगी। हर एक्टिविटीज़ इन यूथ एंड ओल्ड एज आर सेम इन द बेस लाइन वर्जन ऑफ OLG मॉडल। OLG मॉडल में बताया जा रहा है कि आपके पास जितना आप जवानी में काम कर सकते हो उतना ही आप बुढ़ापे में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे बात एजुकेशन की हो रही है, बात फिजिकल वर्क की नहीं हो रही। फिजिकल वर्क तो डेफिनेटली एक यंग बंदा ज़्यादा बेहतर कर सकेगा ना एक ओल्ड एज बंदे से। तो यहाँ पर बात हो रही है एजुकेशन की, तो एजुकेशन जैसे जैसे उसकी एज ज़्यादा होती जाएगी, उसकी नॉलेज ज़्यादा होती जाएगी, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता जाएगा, और वो इकॉनमी को ज़्यादा बेनिफिट देगा एज़ कम्पेयर टू चाइल्डहुड एंड यूथ एज। शी वर्क एंड अर्न लेबर इनकम व्हेन यंग। यहाँ पर एक एग्जांपल दी है, जो मैंने को बताया कि एक बंदा है, ठीक है, एक लड़की की यहाँ पर एग्जांपल कोट की जा रही है कि वो यंग है, ठीक है, और वो काम कर रही है, वो चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहती है और ज़्यादा सेव करना चाहती है। उसका पर्पस क्या है कि वो आज जो है वो चीज़ों को जो इस्तेमाल कर रही है वो लिमिटेड सोर्सेज से करे, ताकि वो आने वाले वक्त में अपने लिए कुछ पैसा जो है बचा कर रखे। क्यों? क्योंकि वो अनएजुकेटेड है, उसके पास स्किल्स नहीं है। अगर वो एजुकेटेड होती तो उसको पता होता कि आने वाले वक्त के साथ साथ उसकी एजुकेशन जो है इंक्रीज़ होती जा रही है, और अभी जो वो अर्न कर रही है वो उसको जो है अपनी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो कंज्यूम कर सकती है। बट इस पूरे मॉडल की मैंने आप लोगों को समरी लिखवानी है, तो ज़रा इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चाइल्डहुड में अगर आपसे बात की जाए, एक होता है आपके पास लेयर एक्टिविटीज़, ठीक है, और एक होता है टाइम एफर्ट एक्टिविटीज़। लेयर एक्टिविटीज़, लेयर कहते हैं फुर्सत को, ठीक है, ऐसे काम जो अपनी फुर्सत में करते हो, जो फ्री टाइम में आप करते हो, ठीक है, तो उसको आप शो करोगे T-1 से, क्योंकि लेयर टाइम आपका कौन सा है? आपका चाइल्डहुड का टाइम, आपका बचपना, जिसमें आप कोई भी काम नहीं कर रहे होते, आप अपना सारी जो एक्टिविटीज़ है वो फुर्सत से गुजार रहे होते हो। दूसरी तरफ आपके पास आया था एफर्ट्स इन एजुकेशन। तो एफर्ट इन एजुकेशन में क्या है, आपके पास आपकी एजुकेशन में आपके टाइम पीरियड के साथ 1 जो है वो लेस होता रहता है। जस्ट लाइक आपने एजुकेशन गेट करनी है तो डेफिनेटली आपको अपना टाइम कुछ माइनस करना पड़ेगा ना, इसलिए हम टी में से जो है वो 1 माइनस करते जा रहे हैं। एजुकेशन गेट करने के लिए हमें अपना टाइम जो है उसके ऊपर यूटिलाइज़ करना पड़ता है। लेयर ऑफ डेट यूटिलिटी। यूटिलिटी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यूटिलिटी आपके पास क्या है? सेटिस्फेक्शन लेवल। हम लोग क्यों फ्री रहते हैं? अपने सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए, कि हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, हम लोगों ने अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करना है, दैट्स वाई हम लोग फ्री टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे होते हैं। वेयर्स एजुकेशन इक्वपाइज हर व्हेन द ह्यूमन कैपिटल दैट शी विल सप्लाई टू फॉर्म्स व्हेन यंग। जबकि एजुकेशन जो है वो आपके पास ह्यूमन कैपिटल का सोर्स बनती है, और जब आप यंग होते हो वो आपके हेल्प आउट करती है आपको काम को जो है एफिशिएंटली करने में। इसके बाद आपके पास एक यंग पर्सन का मॉडल दिया हुआ है। यंग पर्सन का मॉडल आपके पास क्या है? सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल आपके पास किसको शो कर रहा है? एच को। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी बी बेसिकली आपके पास पैरामीटर है। पैरामीटर किसको कहते हैं? पैरामीटर बेसिकली आपके पास प्रोडक्टिविटी बता रहे होते हैं, जो आप वेरिएबल इन्वॉल्व कर रहे हो ना। यहाँ पे हम वेरिएबल क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं? ह्यूमन सेक्टर में एजुकेशन। तो हम एजुकेशन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम उसको एक कैपेसिटी देखेंगे कि एजुकेशन इन्वॉल्व करने से कितना चेंज आ रहा है। तो एजुकेशन इन्वॉल्व करने से आपकी वेज में, आपकी कैपेसिटी में जितना भी चेंज आ रहा है वो आपको किसकी मदद से पता लग रहा है? पैरामीटर की मदद से, ठीक है। तो पैरामीटर बेसिकली आपके पास जो फैक्टर, जो वेरिएबल इंक्लूड किया जा रहा होता है उसको बता रहा होता है कि उसमें कितनी ज़्यादा चेंजिंग जो है वो शो की जाएगी। इसके बाद ये मॉडल आपको बताता है कि अगर आप लाइफ टाइम यूटिलिटी की बात करें, जब आप पैदा होते हैं, जस्ट लाइक यहाँ से आपने बात करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास T-1 जब आप पैदा हुए, ठीक है, आपका चाइल्डहुड। उसके बाद आपके पास है टी, ठीक है। टी आपके पास क्या है? आप जो करंटली आप एज गुजार रहे हो। उसके बाद देखें यहाँ पर आपको क्वेश्चन 4 में नज़र आ रहा है T+1 मतलब चाइल्डहुड। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप टोटल लाइफ टाइम यूटिलिटी की इक्वेशन बताएं, तो आपके पास पूरी टोटल ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। जबकि आपके पास यहाँ पे v जो है वो पैरामीटर को शो कर रहा है, ठीक है, और ये ln आपके पास लॉग लिया जा रहा है, नेचुरल लॉग। यहाँ से इस मॉडल को बाकी को करने की ज़रूरत नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट आपने लेना है, आपको फर्दर क्वेश्चंस पता होने चाहिए, बेसिक्स जो थी। उसके बाद आपके पास आती हैं इंटेम्पोरल चॉइस। इंटेम्पोरल चॉइस आपके पास ये बताती हैं इट्स अप टू योर विलिंगनेस कि आप क्या करना चाहते हो। आप अपना टाइम जो है वो लेयर में गुजारना चाहते हो या एजुकेशन में गुजारना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप उस पर आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपना फर्स्ट पीरियड जो है लाइफ का कैसे गुजारना है। उसके लिए आप एलोकेशन करते हो अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर की। कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है? कि आपने कितना खर्चा करना है। आप अभी क्यों पढ़ रहे हो? आप लोग क्योंकि नज़र आ रहा है कि जी महंगाई हो रही है, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हम पे पैसा लगा रहे हैं,
नेक्स्ट जो है हम लोगों ने अपनी जनरेशन को सपोर्ट करना है, या नेक्स्ट हम लोगों ने अपने लिए कुछ बनाना है, इसलिए आप लोग पढ़ रहे हो ना। मतलब जस्ट लाइक अगर आप बात करो कि आप किसी को स्पेसिफिक मोटिव लेके पढ़ रहे हो, स्पेसिफिक मोटिव आपका क्या है कि आप लोगों ने अच्छी अर्निंग करनी है ताकि आप लोगों का लाइफ स्टाइल अच्छा हो सके, आप लोग के पास बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हों, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग पढ़ रहे हो, तो आप लोग अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर को देखते हुए, कंजप्शन क्या होती है, आप लोगों ने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, आप अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर को देखते हुए ये डिसाइड करते हो कि आप लोगों ने एजुकेशन गेन करनी है या नहीं करनी है। तो यहाँ पर टेम्परल चॉइस आपके पास क्या आ रही है कि चॉइस इट्स अप टू यू कि आप लोगों ने पढ़ना है या नहीं पढ़ना, और ये किस पर डिपेंड करता है, आपकी कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे। तो जब आपके कंजप्शन एक्सपेंडिचर हाई होंगे तो डेफिनेटली आप लोग अपने ह्यूमन कैपिटल में एजुकेशन को इन्वॉल्व करोगे। लेकिन अगर आप लोगों की कंजप्शन एक्सपेंडिचर हाई नहीं है, आप लोगों को नहीं फील हो रहा कि आप लोगों की लाइफ में किसी चीज़ की कमी है या आप लोग को नेक्स्ट बेहतर रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो आप लोग क्या करोगे, जैसे लाइफ आपकी चल रही है स्मूथली, आप वैसे चलाते रहोगे, आप लोग एजुकेशन को इन्वॉल्व नहीं करोगे। एंड टेम्परल चॉइस से जस्ट आप लोग को चॉइस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहले लॉन्ग रन के लिए मैंने कोई क्लास में हम लोग पहले भी लास्ट सेमेस्टर में डिस्कस कर चुके हैं। लॉन्ग रन आपके पास वो टाइम पीरियड होता है जो आपके पास 1 साल से ज़्यादा होता है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है कि आपके पास ओवरऑल इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ हो रही है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी आपके पास इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती जाएंगी, जब इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी सेविंग्स बढ़ेंगी, उससे आपकी मार्केट का साइज़ जो है वो एक्सपेंड होता जाएगा। और जैसे जैसे आपकी मार्केट का साइज़ एक्सपेंड होता है आपके पास जो है वो आप चीज़ें भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ महंगी होती हैं, आपका लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव होता है। जब मार्केट एक्सपेंड होती है तो मार्केट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, जब टेक्नोलॉजी आती है तो वो आपको लेटेस्ट और मॉडर्न रिसोर्सेज की तरफ लेके जाती है। जहाँ पहले आप जस्ट लाइक कोई हाथ से काम कर रहे थे, आपके पास ये आप जो कपड़े धोने वाली मशीन है, अब इसकी एग्जांपल ले लें, ठीक है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई, मार्केट का साइज़ एक्सपेंड हुआ तो क्या हो गया, ये मज़ीद आपके पास जो है वो ऑटोमेटिक आ गई, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव करती जा रही है, किसकी हेल्प से, एजुकेशन की हेल्प से। तो आपकी जो एजुकेशन है यहाँ पर हम लोगों ने देखना है लॉन्ग रन में उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग रन में आपके पास इफेक्ट्स क्या होते हैं, एक तो वो टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ कर रही होती है, दूसरा वो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर रही होती है। जब एक पढ़ा लिखा इंसान है वो कुछ ना कुछ नया तजुर्बा करना चाहेगा तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करेगा। और इकनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट जो है हमेशा सेविंग्स के इक्वल होती है। क्यों इक्वल होती है, जब आपने किसी काम में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके पास इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, जो आपने सेविंग्स की होंगी। इसी तरह आप लोग सेविंग्स कहाँ करो, सेविंग्स कैसे करोगे, जो आपने इन्वेस्टमेंट कारोबार में की हुई है बेसिकली वो आपकी सेविंग ही है, ठीक है। बेसिकली वो आपकी सेविंग्स ही है, तो इसलिए आपके पास इकोनॉमिक्स में जो है इन्वेस्टमेंट को सेविंग के इक्वल कंसीडर किया जाता है। यहाँ से आप लोगों ने जैसे ये कॉन्सेप्ट रखना है कि लॉन्ग रन में जो आपके पास इकॉनमी है वो एक तो स्टेबल रहेगी। क्यों स्टेबल रहेगी, ड्यू टू हेल्प ऑफ एजुकेशन, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के साथ साथ टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है। क्यों, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन जो है फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है और अपनी सेविंग्स को भी प्रमोट कर रहा है। कंप्लीट मॉडल नहीं करना, सबसे बिल्कुल जो स्टार्ट में आपके पास इक्वेशन थी आपने वो करनी है, उसके बाद जो आपको कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं आपने जस्ट उनको जो है पॉइंट ऑफ व्यू में रखना है। यहाँ मैं एक दफ़ा सारा आपको रिव्यू कर देती हूँ, आपने कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करना है और किनको जो है आप स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ह्यूमन कैपिटल की जो है डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ह्यूमन कैपिटल क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में क्या डिफरेंस है, रॉ लेबर और एफिशिएंट लेबर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन दी हुई है, आपने ये याद करनी है। ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन करने के बाद आपने उसकी इंपॉर्टेंस देखनी है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे इंसान जो है अपनी जो है प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकता है। इस पैराग्राफ में सारी डिटेल लिखी हुई है। उसके बाद आपने गवर्नमेंट का इंटरवेंशन का रोल भी देखना है। गवर्नमेंट का क्या रोल है एजुकेशन की तरफ, क्या गवर्नमेंट अपने लेबर्स को जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है या नहीं प्रोवाइड कर रही। आपने देखा होगा लास्ट डेज में जो है कि यूथ स्कीम प्रोग्राम चला था, डिफरेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो डिसाइड किया गया था जो ग्रेजुएट हैं, ठीक है, उनको उनके काम के अकॉर्डिंग, उनके फील्ड के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेनिंग करके काम सिखाया जाए, ठीक है। तो ये जो है गवर्नमेंट का रोल है, ये सारा इस पैराग्राफ में मेंशन है आपके पास।
उसके बाद आपने जो है मॉडल की तरफ आ जाना है। मॉडल के लिए आपको ये दोनों मॉडल पता होने चाहिए, वेज सिंपल एजुकेशन का ह्यूमन कैपिटल के साथ रिलेशनशिप। उसके बाद जब आपने वेज देखनी होगी उसका मॉडल, ये दोनों मॉडल्स इनकी एक्सप्लेनेशन आपके पास हो जाएगी। देन इसी की डिटेल कि आपके पास चाइल्डहुड में मॉडल क्या होगा, यूथ में क्या होगा और ओल्ड एज में आपके पास मॉडल जो है वो क्या होगा। नेक्स्ट आपने इन तीनों मॉडल्स का जो है सम देखना है क्वेश्चन 4 में। लास्ट में आपके पास इंटेम्परल चॉइस आपको पता होना चाहिए कि इंटेम्परल चॉइस किस पर डिपेंड करती है, आपके कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स पे। कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपको बताएंगे कि आप लोगों ने अपनी चॉइस को किस तरफ लेके जाना है, वुड यू वांट टू गेट एजुकेशन और नॉट। नेक्स्ट फिर आप लोगों ने इसके लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ फंक्शंस देखने हैं कि लॉन्ग रन में आपके पास इकॉनमी जो है क्या शो करती है, आपके पास लॉन्ग रन में आपकी एजुकेशन जो है आपको बेनिफिट देती है नहीं देती, और लॉन्ग रन में आपके पास टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है विद द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड विद द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। जी बेटा, इस मॉडल में कोई किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लें। जी स्टूडेंट्स, नो मैम। चलो बताओ फिर मैंने क्या बताया जल्दी से। पूछे मैम, क्या पूछे? नहीं, मैंने पूछना नहीं, आप पूरा मॉडल मुझे ज़रा अपनी वर्डिंग में बता दो वैसे ही। एक मैम आपने आपने कहा सिंपल एजुकेशन और ह्यूमन कैपिटल जो है इसके जरिए लॉन्ग रन में, और ये जो आपको क्या बेनिफिट होता है स्टडी वगैरह में और और मशीनरी वगैरह में। ठीक है। अच्छा मुझे खिंजुल ईमान बेटा आप बताओ, चाइल्डहुड में मॉडल क्या है आपके पास, और यूथ में क्या है, और ओल्ड एज में क्या है। मैम चाइल्डहुड में T-1 है और हम्म, अडल्ट में T है और ओल्ड एज में T+1 है। ठीक है। आयशा अहमद बेटा मुझे आप बताओ, एजुकेशन क्यों ज़रूरी है हमारे पास, इन टेम्परल चॉइस हमारे पास क्या है, ये इन टेम्परल चॉइस का जो हम लोगों ने कंसेप्ट किया है ये क्या है। आयशा अहमद, फाबियान माशाल्लाह आप क्लास तो बेटा ज्वाइन कर लेते हो, क्लास में पार्टिसिपेट भी किया करो। बताओ आज आप। फारसा आप बताओ जी मैम। बेटा, इन टेम्परल चॉइस। अदीला सलीम। मैम इसमें कंजप्शन आएगी ना, हमारी एग्जाम्पशन हाँ जी, एक्सपेंडिचर। हमारे कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमें बताते हैं कि हमारे पास हमारी टेम्परल चॉइस जो है वो क्या होनी चाहिए, और हमारे जो यस। कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो फिर हमें बताते हैं कि हमें आया एजुकेशन की ज़रूरत है अपने ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज़ करने के लिए या नहीं करने के लिए है। नेक्स्ट ओके, ततीर जैनब बेटा आप ह्यूमन कैपिटल की एग्जांपल दे सकती हो कोई। मैम मेरे ना नेट का इशू आता है तो बार बार आवाज कटती थी जब आपने ह्यूमन कैपिटल का वो खोला हुआ था ना, ओके, नीचे आमना जब आप फॉर्मूले वगैरह बता रही थी तब आवाज से। आमना अशरफ। कैश चौहान। मैम क्या पूछा आपने? बेटा मैंने पूछा ह्यूमन कैपिटल की एग्जांपल। ह्यूमन कैपिटल। मैम इसमें हम भी तो आते हैं, बेटा आप नहीं आते, आप स्टूडेंट हो। लेकिन जो मैम जो काम कर रहा है, हाँ तो यही पूछ रही हूँ ना, कौन कौन आता है। आप काम नहीं कर रहे बेटा, आप कोई कैपिटल तो जनरेट नहीं कर रहे ना। हमारे पेरेंट्स भी तो इसमें आएंगे मैम। आपके पेरेंट्स आ सकते हैं, आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन आएगा, लेकिन आप नहीं आ सकते क्योंकि आप तो कैपिटल जनरेट नहीं यस कर मैम। रहे, ठीक है। यस, क्योंकि हम तो अभी स्टूडेंट हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स तो कमा रहे हैं, वो हाँ जी। सैलरी ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेटा आप बताओ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज करने के लिए किन किन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, और ह्यूमन कैपिटल किस बिहाफ पे जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। अगर हम बात करें कि हमारी जो ह्यूमन मैम कैपिटल है फिजिकली और
उसका एजुकेशनली इंक्रीज हो रहा इन्वेस्ट था। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और विद द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, दो पॉइंट्स आएंगे इसमें, एक पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से और एक इन्वेस्टमेंट की वजह से। पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से क्यों, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है डेफिनेटली वो ज़्यादा जो है लोग आबादी में आ रहे हैं, ज़्यादा माइंड है, ज़्यादा जो है वो सोच के जो है वो टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब ज़्यादा टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो डेवलपमेंट होगी और ह्यूमन कैपिटल जो है वो हमारा इंक्रीज़ करेगा। अटेंडेंस मार्क कर लो। मेरा कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने क्लास लेट ज्वाइन की हो? मैम मैं कौन है बेटा? मैम मैंने 2 मिनट सिर्फ लेट की थी, 10:17 पे ली है। ठीक है बेटा, मैं की जगह पे अपना नाम बताओगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा पता लग जाएगा कि कौन बोल रहा है, क्योंकि मैं में तो वो यहाँ पे मैम बहुत बहुत सारे मैं इकट्ठे हुए हैं। मैम नाम? मैम वो लिंक ज्वाइन नहीं था हो रहा, तो मैम फिर बात वो सुनो। जी ठीक। 10:17 पे। ओके महक, मैम ओके। मैम निदा तारी के ना वो नेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, वो स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दो। बेटा मुझे मैसेज आ गया है। ओके मैम। अच्छा जी, आप लोग एक कल क्लास जो है फिजिकल होंगी, कल क्लास में मिलते हैं, ठीक है? ओके मैम। जी बेटा, फिजिकल मैम क्लास। मेरा भी बार बार डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट हो रहा है। ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं, आप लोग यूट्यूब से लेक्चर ले लीजिएगा, बाकी हम इसको कल क्लास में डिस्कस करते हैं। कल से आप लोग की क्लासेस जो हैं फिजिकल हो रही हैं, तो हम क्लास में मिलके फिर इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, इसके अलावा किसी क्वेश्चन है तो मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेना आप। हाँ रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो। एक मिनट रह गया बेटा, आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग